morning, students. This is भावना, your biology teacher. तो हमारा एक वीडियो जो हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें हमारा एक वीडियो और भी बन चुका है, वो आप चाहे तो जाकर के देख लें। इंट्रोडक्शन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, और उसके बाद जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको 4 चीजें पढ़नी होती है: टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उससे भी पहले रुक जाइए, टेस्टिस पढ़ने से पहले हमें इस डायग्राम के बारे में देखना है, जो डायग्राम कंप्लीटली क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो पूरा लोब्यूल, ये जो दिख रहा है आपके, टोटल 2 टेस्टिस पाए जाते हैं एक मेल ह्यूमन के अंदर। और ये टेस्टिस जो कवर्ड होता है, टेस्टिस को घेर के जो रखता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बैग लाइक स्ट्रक्चर जो दोनों टेस्टिस को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, वो होता है स्क्रोटम। तो जी हाँ, दोनों टेस्टिस को कंप्लीटली होल्ड करके कौन रखता है, तो ये स्क्रोटम रखता है। उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, रेड टेस्टिस, ये वासा डिफरेंशिया, एपिडिडामिस, वास डिफरेंस, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स, सेमिनल वेसिकल्स। जी हाँ, बिल्कुल टोटल 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मेल के अंदर। वो तीनों ग्लैंड्स यहाँ पे हैं। सबसे पहला होता है सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। उसके बाद जो यूरिथ्रा है, सबके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में जाएंगे। जो यूरिथ्रा होता है, इस यूरिथ्रा का काम क्या होता है? जनरली हम सब जब आप एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो एक्सक्रीशन में आपने पढ़ा होगा कि जो मेनली जो यूरिथ्रा का काम होता है कि वो यूरिन को बाहर निकालता है। बट मैं एक चीज बता दूं कि मेल के अंदर एक ही यूरिथ्रा से 2 काम होते हैं। पहला तो ये होता है कि यूरिन एक्सक्रीट आउट करने में भी ये हेल्प करता है। दूसरा जो सीमेन होता है, सीमेन को भी बाहर इजैकुलेट करने में इससे यूरिथ्रा का काम होता है। एक मेल के अंदर सिर्फ एक ही रास्ता होता है इन दोनों कामों के लिए। पर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के बॉडी के अंदर 2 अलग अलग पोर्स होते हैं। यूरिनेशन के लिए अलग होता है, और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के जो होते हैं पोर्स, वो अलग होते हैं। मेल में क्या होता है, एक ही होता है, जो यूरिथ्रा, यूरिन के लिए भी और सीमेन के लिए भी। जी हाँ। उसके बाद टेस्टिस है। देन ये सबसे बाहर वाला जो स्किन आप देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। और उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है सबसे बाहर की तरफ, ये होता है ग्लैंड्स पेनिस। तो जी हाँ, बिल्कुल एक एक करके ये जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं एक मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आपको दिख रहा है, एक एक करके हम सब पर जाएंगे और सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या उठा लिया जाए, टेस्टिस, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का, तो इसलिए हम लोग टेस्टिस को उठा लेते हैं पहले। तो देखते हैं जरा कि टेस्टिस के बारे में एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो टेस्टिस, जी हाँ, टेस्टिस सिंगुलर लैंग्वेज, सिंगुलरली अगर बोला जाए तो टेस्टिस इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, सिंगुलर वर्ड में टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस, देयर आर 2 ओवल शेप्ड। कितने क्वेश्चंस पूछ देता है कभी कभी कि कितने टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, तो 2। टोटल कितने टेस्टिस दिख रहे हैं आपको, 2। तो 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। और उसका शेप कैसा होता है, ओवल। ओवल बोलूं तो मैम अंडे के जैसा, अंडे के जैसा शेप होता है उसका। हाँ बिल्कुल, तो अंडे के जैसा शेप होता है, ओवल शेप होता है किसका, टेस्टिस का। देन situated in the pelvic region outside the abdominal cavity within a pouch called as scrotum। और अभी हम लोग जाने थे कि जो टेस्टिस होता है वो कुल मिलाकर के 2 टेस्टिस प्रेजेंट होता है। मैं अगर एक रफ डायग्राम आपको दिखाऊं तो ये अगर मैं स्क्रोटम बना रही हूं तो इस स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि स्क्रोटम एक ही होता है, बैग, पाउच, जैसे बैग में हम लोग चीजें रखते हैं ना, तो
तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो स्क्रोटम होता है वो एक ही होता है, पाउच के जैसा, बैग के जैसा होता है, जिसके अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब ये टेस्टिस का क्या काम होता है? मेनली हम सब जानते हैं जो टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। कैसे बनता है और भी बहुत सारे प्रोसेस है, वो अब हम जानते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं हम लोग कि स्क्रोटम क्या होता है। टेस्टिस समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो स्क्रोटम करना है। इसके बाद तो अभी मैं आपको बताई थी जो स्क्रोटम होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, दोनों टेस्टिस को होल्ड करके रखता है। इसके अलावा भी टेस्टिस का एक काम होता है। टेस्टिस क्या करता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से हमारे घर में फ्रिज होता है ना, फ्रिज का क्या काम होता है? फ्रिज का काम होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, टेम्परेचर को बिलो करके हमेशा रखना। ये किसका काम होता है? फ्रिज का काम होता है। तो आप टेस्टिस का फ्रिज समझ सकते हैं स्क्रोटम को, क्योंकि स्क्रोटम सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस को होल्ड करके ही नहीं रखता है, साथ में वो क्या करता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। और लगभग नॉर्मल जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस से लोअर यानी कि 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को वो क्या करता है, लो करके रखता है, ताकि आपका स्पर्म मरे नहीं, वो जिंदा रहे। क्योंकि हाई टेम्परेचर में जो हमारा स्पर्म होता है ना, वो किल हो जाता है, वो मर जाता है, वो डेड करने लगता है। आपने सुना होगा जो स्पर्म डोनेट वाली संस्था होती है, वही वाली विकी डोनर वाली मूवी जो थी, जिसमें कि स्पर्म डोनेट किया जाता था। तो ऐसे जो संस्था होते हैं जहाँ पे स्पर्म डोनेट किया जाता है, वहाँ पे भी एक लैब होता है, जो उस स्पर्म को, उस सीमेन को एक टेम्परेचर दिया जाता है और उस टेम्परेचर में उसको मेंटेन करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी होता है कि उसको लो टेम्परेचर पर उसको मेंटेन करके रखना। जैसे कि लगभग मैं ये बता देती हूँ, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लोअर द बॉडी से नीचे करके जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो स्क्रोटम के बारे में देखते हैं। इट इज अ स्मॉल मस्कुलर सैक दैट कंटेन एंड प्रोटेक्ट द टेस्टिस। बिल्कुल, ये छोटा मस्कुलर सैक मतलब होता है बैग के जैसा स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, टेस्टिस को। टेस्टिस को ये क्या करता है, हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा, इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया। जी हाँ, जो हमारा स्क्रोटम होता है वो मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक पार्ट होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का क्या मतलब होता है कि वो बॉडी के बाहर, आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा स्क्रोटम होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। और कहाँ? तो जो पेनिस होता है, पेनिस के पीछे प्रेजेंट होता है स्क्रोटम, और उसी स्क्रोटम के अंदर क्या पाया जाता है, 2 टेस्टिस पाया जाता है। The testes are placed, located behind the penis, penis के पीछे. Then the testes are placed outside the abdominal cavity. अभी हम जानते हैं जो हमारा टेस्टिस होता है वो हमारे बॉडी के आउटसाइड यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। It maintains the temperature that is 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the average human body temperature. बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो स्क्रोटम होता है एक फ्रिज के जैसा काम करता है। क्यों? क्योंकि फ्रिज का काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, और स्क्रोटम का भी काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। किसका? टेस्टिस का। क्यों? क्योंकि टेस्टिस के अंदर बन रहे हैं स्पर्म, और स्पर्म को जिंदा रहना है तो उसको टेम्परेचर मेंटेन चाहिए। हाई टेम्परेचर अगर आप दे दो फिर दिक्कत है। अगर सीमेन बाहर में भी, जो लैब वगैरह में भी हम लोग क्या करते हैं, उसे एक अच्छा मेंटेन टेम्परेचर दिया जाता है ताकि वो स्पर्म जिंदा रहे। उसके बाद देखते हैं, द लोअर टेम्परेचर इन द टेस्टिस रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कैन लीड टू म्यूटेशन इन द स्पर्म। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो म्यूटेशन केसेस आ सकता है, इसलिए स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ताकि जो स्पर्म है वो म्यूटेशन ना कर सके। कब? स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में।
और टेस्टिस का हम लेंथ वगैरह देख लीजिए जरा, तो टेस्टिस लगभग 4-5 सेंटीमीटर लंबा होता है और उसका जो चौड़ाई होता है, जो वाइट होता है, जो भी होता है, जो भी बोलिए वाइट भी, ये लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। अभी हमारा टेस्टिस और आगे चलेगा। ये डायग्राम के साथ साथ आपको हम नोट्स भी लिखवा रहे हैं ताकि आपको नोट्स में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। डायग्राम समझा तो हम रहे ही हैं और साथ में नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या आप नोट्स बना सकते हैं। कम्प्लीटली आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। 1-2 पॉइंट आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हम लिखवा सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, तो 1-2 टॉपिक चल सकता है, कोई बात नहीं। आप लोग पढ़ सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के अलावा भी, बट ये अभी फिलहाल तो आपके एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है। अब हम लोग देखने वाले हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बारे में। तो उससे पहले आप एक बार ये डायग्राम देखिए। देखिए हमारे टेस्टिस, ये जो हमारा टेस्टिस है, इसी टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और लगभग कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। और कहते हैं कि इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली कॉइल्ड, 1 से 3 के लगभग हाईली कॉइल्ड क्या प्रेजेंट होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर टोटल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 होते हैं और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 हाईली कॉइल्ड क्या प्रेजेंट होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो आप देखिएगा कि each testis has about 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिस के पास 250 क्या होते हैं? लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और each lobules contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules। कहते हैं इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा उलझे हुए प्रेजेंट होते हैं क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो साइट है, यहीं पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि लाइंस है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द साइट फॉर मियोसिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक ऐसा जगह है जहां पर क्या होता है? मियोसिस होता है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। और अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि बताइए कि इतना तो जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, तो टेस्टिस के अंदर कहाँ स्पर्म बनता है? तो टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, वहां पे क्या बनता है? स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। आगे फर्दर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 2 सेल्स में डिवाइडेड हो जाता है। पहला सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा होता है सर्टोली सेल। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो आगे चल करके इट इज द इमेच्योर जर्म सेल दैट अंडरगो द मियोसिस दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और यही स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होता है, ये इमेच्योर है। यहाँ पे क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद यहाँ पर क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और जो स्पर्म बन जाता है तो उस स्पर्म, क्योंकि जो स्पर्म है वो अभी क्या है? बहुत ही ज्यादा इमेच्योर है, इतना नवजात टाइप से, न्यू बॉर्न टाइप से बोल सकते हैं, इमेच्योर बोल सकते हैं। तो इस इमेच्योर स्पर्म को न्यूट्रिशंस भी तो चाहिए, तो उसको न्यूट्रिशंस देने के लिए एक सेल और प्रेजेंट होता है, वो होता है सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल का काम होता है कि इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोगोनिया। यानी कि इसको नरिशमेंट कौन देता है? स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट कौन देता है? उसे या न्यूट्रिशंस कौन देता है? तो सर्टोली सेल देता है। इसके बाद और भी 1-2 पॉइंट्स है, हमें इसके बारे में जानना है, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं कि आखिर ये इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है वो क्या होता है? दीज आर द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहते हैं कि जनरली जो हमारा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, ग्राफ डायग्राम बना रही हूँ मैं, जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मान लेते हैं कि ये है, कहते हैं कि इसके आउटसाइड का जो स्पेस होता है ना, आउटसाइड का जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। दे कंटेन द स्मॉल ब्लड वेसल्स,
some immunocompetent cells and interstitial cells और the leading cells। कहते हैं कि इसके अंदर और भी कुछ चीजें प्रेजेंट होता है, जैसे कि इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, कुछ इम्यूनोकॉम्पिटेंट प्रेजेंट होता है, और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो कि कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स के साथ यहाँ पे लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लीडिंग सेल क्या होता है? लीडिंग सेल मतलब ये मत समझिएगा कि कोई लेडीज सेल लिखा हुआ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई लेडीज सेल नहीं लिखा हुआ है, या फिर कोई लेडी फिंगर वाला लेडीज मत समझिएगा, लेडीज वाला भी लेडीज मत समझिएगा। ये जो लीडिंग पढ़ते हैं इसे लीडिंग सेल पढ़ते हैं। नाम लीडिंग है पर किसके अंदर होता है? ये मेल के अंदर। हाँ, लीडिंग नाम लेडीज है पर प्रेजेंट होता है मेल के अंदर, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं करना है। लीडिंग सेल जैसे ही आए तो समझ लीजिएगा कि किसके अंदर प्रेजेंट है? मेल के अंदर प्रेजेंट है। देखिए, दीज लीडिंग सेल के बारे में जानते हैं कि दीज सेल्स आर दैट सिंथेसिस एंड सिक्रीट द टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। जी बिल्कुल, यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से कि बताइए जो लीडिंग सेल होता है उसमें कौन सा हार्मोन्स बनता है? एंड्रोजन। कौन सा? एंड्रोजन, याद रखिएगा। These are the cells that synthesize and secrete testicular hormones, और उस हार्मोन्स का नाम क्या है? एंड्रोजन हार्मोन। तो आप चाहे तो इसके नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको ये चैनल यूजफुल लगे तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी के साथ हर रोज डे बाय डे हर रोज हमारा कंटिन्यू वीडियोस आएगा इस पर। तो आप एक भी वीडियोस मिस मत कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, काफ़ी यूजफुल है। जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और खास करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है।